अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो वेलकम बैक टू माय चैनल नोवेल लवर। तो आज की इस वीडियो में हम जो है वो नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। हमको हमी से ही चुरा लो। मैं बहुत गुनाहगार हूँ, अल्लाह मियाँ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। वो रो रो कर अल्लाह से माफ़ी मांग रही थी। वो हर रात अल्लाह के आगे सजदा करते और अल्लाह से अपने दिल की बातें करते ही गुजार देती थी। अल्लाह मियाँ प्लीज़ इसे मेरी ज़िंदगी में वापस ना भेजिएगा। मैं नहीं चाहती कि वो वापस आए, क्योंकि मैं इसके सामने कमज़ोर पड़ जाती हूँ और मैं कमज़ोर पड़ना नहीं चाहती। प्लीज़ अल्लाह जी मेरी दुआ को कबूल कर लें। अगर आज भी इसे मुझसे मोहब्बत है तो वो कभी मेरी ज़िंदगी में वापस ना आए। मैं इसे कुछ नहीं दे सकती, मैं इसके काबिल बिल्कुल भी नहीं। वो बहुत अच्छा है और मैं बहुत बुरी। प्लीज़ अल्लाह मेरी दुआ को कबूल करें और मेरी मदद करें। फजर की अजान होने लगी। इसने नमाज अदा की और अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। थोड़ी देर में वो नींद की वादियों में उतर गई। कितना कुछ बदल गया। इसने शहर में तब्दीली को देखकर सोचा। वो इस वक्त 10 साल के बाद पाकिस्तान आया था। पता नहीं मेरी हनी कैसी होगी, इसने दिल में सोचा। वो एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुआ, जहां इसकी हनी मौजूद थी। गाड़ी एक खूबसूरत से बंगले के आगे रुकी। इसने टैक्सी वाले को किराया अदा किया और गेट पर बेल दी। बूढ़े चौकीदार ने गेट खोला। जी किससे मिलना है आपको? चौकीदार ने पूछा। अरे खान बाबा, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं फैज़ान साहब का बेटा। इसने अपना तारुफ करवाया। अरे बेटा तुम कितने बड़े हो गए? जब पहली दफ़ा यहाँ आए थे तो 13 साल के थे, खान बाबा बोले। जी बाबा, और बाबा सब कैसे हैं? इसने पूछा। पता नहीं बेटा, मुझे कैसे पता होगा इन सब के बारे में? क्या मतलब बाबा, आपको क्यों नहीं पता? क्योंकि बेटा वो लोग 9 साल पहले ही ये घर और इस शहर को छोड़कर चले गए। कहाँ चले गए बाबा? आपको तो पता होगा, आप तो इस वक्त यहाँ ही थे। पता नहीं बेटा, इन्होंने सिर्फ इतना ही बताया कि वो लोग ये शहर छोड़कर जा रहे हैं। एक बुरी खबर और भी है बेटा। कौन सी बुरी खबर बाबा? इसने पूछा। इसके जाने के 6 माह बाद आपके जाने के 6 माह बाद हमारी गुड़िया इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चली गई, छोड़कर अल्लाह मियाँ के पास। खान बाबा रोते हुए बोले। आप मेरी हनी की बात कर रहे हैं बाबा? हाँ बेटा, इसी की ही बात कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वो ना में सर हिलाता हुआ ज़मीन पर बैठता चला गया। बेटा सब्र करो, हम अल्लाह के कामों में कोई दखल नहीं दे सकते। खान बाबा ने इसके कंधे पर हाथ रखकर इसे तसल्ली दी। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें इसकी खबर तक ले जाता हूँ, खान बाबा ने इससे पूछा। ठीक है चलिए बाबा। खान बाबा इसको इसकी हनी की खबर पर लेकर चले गए। आप अब जाएं बाबा, मैं यहाँ अकेला रहना चाहता हूँ। वो ठीक है बेटा कहते हुए वहाँ से चले गए। कब्र की तख्ती पर इसकी हनी का नाम दर्ज था। इसने इसके नाम पर हाथ फेरा। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो हनी? तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? मैंने तुमसे कहा था कि मैं आऊँगा, तुम मेरा इंतज़ार करना, पर तुम मुझे छोड़कर चली गई। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। कोई किसी के साथ ऐसा करता है भला हनी? वो रोते हुए इसकी कब्र पर सर रखे इससे गिले शिकवे कर रहा था। कहाँ हो तुम मेरी कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रहे? कल से मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ, इसकी मामा इससे बोली। मामा, मेरी हनी इस दुनिया में नहीं रही, वो मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है? वो मुझे छोड़कर चली गई मामा। इसने अपनी मामा को अपनी हनी की मौत के बारे में बताया। क्या? इसकी मामा शौक की कैफियत में बोली। तुम्हें कैसे पता चला? इसकी मामा ने पूछा। इसने सारी बात इनको बता दी। अब तुम कहाँ हो बेटा? कब्रिस्तान में हूँ। क्या मतलब? कहीं तुम कल से तो इधर नहीं? इसकी मामा ने पूछा। जी मामा, मैं कल से ही इधर हूँ। यानी तुम कल शाम से इधर हो और अब भी पाकिस्तान में रात होने वाली है? जी, इसने नम लहजे में एतराफ़ किया। खुद को संभालो, इसकी रूह तुम्हें ऐसी हालत में देखकर तड़पती होगी। इसकी मग़फ़िरत की दुआ करो। मुझे, तुम्हारे पापा और तुम्हारी बहन को तुम्हारी ज़रूरत है। हमारे लिए ही इस दुख को भूलने की कोशिश करो। तुम्हारे पापा की भी तबीयत ठीक नहीं रहती। इनको तुम्हारी इस हालत का पता चला तो इनकी तबीयत और भी ख़राब हो जाएगी। इसकी मामा रोते हुए बोली। ठीक है मामा, आप रोए ना। इस दुख को बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए ख़ुद को संभाल लूँगा। अल्लाह हाफिज़ मामा। अल्लाह हाफिज़ बेटा। वो 1 माह कराची में रहा। वो सारा दिन इसकी कब्र पर ही गुजारता था।
फिर वो लाहौर आ गया क्योंकि वो लाहौर में अपना बिज़नेस शिफ्ट करने आया था। इसके पापा का लंदन में अपना बिज़नेस था और अब वो लोग हमेशा के लिए पाकिस्तान आना चाहते थे, इसलिए वो लाहौर में अपना बिज़नेस ट्रांसफ़र कर रहे थे। इसके पापा इसे कई बार फ़ोन कर चुके कि वो अपने बिज़नेस पर ध्यान दे। इसका मैनेजर पहले ही काम को देख रहा था, लेकिन इसका वहाँ होना ज़रूरी था। अपने पापा के कहने पर वो लाहौर आ गया। वो इनको इनकार नहीं कर सकता था। अगर वो इनको इनकार करता तो इस वजह से इनकी तबीयत और ख़राब होने जानी थी और इनको वजह भी बतानी पड़नी थी, और वो इनको इस हनी की मौत का नहीं बता सकता था क्योंकि इनकी तबीयत और ख़राब हो जानी थी, क्योंकि वो दिल के मरीज़ थे और हनी के बाद वो अपने पापा को नहीं खो सकता था। तो कैसी तैयारी है सबकी? हूर ने सबसे पूछा। आज इनका मिड टर्म का पहला पेपर था। बस ठीक है, मिशाल ने दुखी सा मुंह बनाया। और तुम लोगों की? हूर ने दुआ, आयज़ा, शेरी से भी पूछा। ठीक ही है, वो तीनों बोले। तुम्हारी तो बहुत अच्छी होगी ना? दुआ ने इससे पूछा। जी हाँ, हूर बोली। चलो अब चलते हैं, पेपर स्टार्ट होने वाला है। शेरी ने इन्हें एहसास दिलाया। चलो चलो, देर हो रही है, आयज़ा बोली। शुक्र खुदा का, पेपर ख़त्म हुए। दुआ आखिरी पेपर देने के बाद शुक्र अदा किया। वो वाकई ही जान छूटी। पेपरों से भी मिशाल ने भी इसकी बात से इत्फाक किया और छुट्टियां भी हो गई। आयज़ा ने अपना हिस्सा डाला। अब हम सब मिलकर ये छुट्टियां इंजॉय करेंगे, शेरी खुशी से बोला। चलो फिर इस खुशी में आज का लंच किसी होटल में करते हैं, हूर मुस्कुराते हुए बोली। इसको तो खाने की ही पड़ी रहती है, आयज़ा ने इसे घूरा। कोई नहीं, चलते हैं, मज़ा आएगा, शेरी बोला। ठीक है, फिर नूर और बासल को ले आओ, इनका भी पेपर ख़त्म हो गया होगा, हूर शेरी से बोली। ठीक है, तुम लोग इंतज़ार करो, इधर ही मैं इनको लेकर आता हूँ, शेरी इनसे कहता हुआ इन दोनों को लेने चला गया। हूर, दुआ, आयज़ा, मिशाल, नूर हूर की ही गाड़ी पर यूनी आते थे और बासल शेरी के साथ यूनी आता था। नूर और बासल को लेकर वो सब होटल चले गए। वो इस वक्त दरबार पर मौजूद था और आंखें बंद किए मिज़ार पर खड़ा दुआ मांग रहा था। दुआ मांगने के बाद जब इसने अपनी आंखें खोल ली तो इसने अपने सामने एक लड़की को खड़ा पाया। वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी, सफ़ेद रंग का हिजाब सर पर लिए और चादर अपने गिर्द फैलाए अपनी आंखें बंद किए दुआ के लिए हाथ उठाए खड़ी थी। इसके लब हिल रहे थे। वो बेमकसद इस लड़की को देख रहा था। इस लड़की के दाएं हाथ की कलाई में काले और लाल रंग का धागा बंधा हुआ था, जो कि यकीनन इस लड़की ने दरबार से लिया था। वो लड़की वहाँ से चली गई, लेकिन वो अब भी वैसा ही खड़ा था जैसे पहले खड़ा था। आज न्यू ईयर नाइट थी। सारी यंग पार्टी इस वक्त घर से रोड पर मौजूद थी। हाँ, तो तैयारी कैसी है आप दोनों की? नूर ने जावी हूर से पूछा। बहुत अच्छी, जावी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं ही जीतूंगी, हूर पुरजोश से बोली। अगर तुम हार गई तो तुम हम सबको कल लंच करवाओगी, ठीक है? दुआ ने हूर के साथ शर्त लगाई। ठीक है, मुझे मंजूर है, हूर ने हामी भरी। न्यू ईयर शुरू होने वाला था। काउंटडाउन शुरू होने लगा। वहाँ पर मौजूद एक चैनल की रिपोर्टर की आवाज़ आई। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1 हैप्पी न्यू ईयर, हूर लोग भी सबके साथ बोले और आसमान पर हर तरफ आतिशबाजी शुरू हो गई। वाह, कितना अच्छा लग रहा है, जोया ने खुशी का इजहार किया। जोया भी आई हुई थी जावी के साथ और बेबी जावी के मामा और पापा के पास छोड़ आई थी। फिर रेस शुरू हुई। हूर और जावी ने बाकी सब रेसर्स के साथ अपनी अपनी पोजीशन संभाली। 1, 2, 3 एंड स्टार्ट। रेस शुरू की गई। रोड पर बड़े बड़े कैमरास लगाए गए थे जिस पर सब रेसर्स पर कब नज़र रखी जा सके। तो जी नाजरीन, आप सब देख सकते हैं रेस शुरू हो गई। तमाम रेसर एक दूसरे से आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको लाइव ये रेस दिखा रहे हैं ताकि जो लोग यहाँ मौजूद नहीं वो भी इस रेस को देख सकें। ये इस शहर की सबसे बड़ी रेस है जो न्यू ईयर नाइट पर रखी जाती है। और हम आपको बताते चले, जीतने वाले को ट्रॉफी के साथ साथ 1 लाख भी दिया जाएगा। एक चैनल के रिपोर्टर ने सबको आगाह किया। हूर, दुआ, आयज़ा, शेरी, मिशाल और जावी के मामा पापा घर पर बैठे इन सब की रेस देख रहे थे। मिशाल भी अपने भाई के साथ आई हुई थी। आपको बताते चलें नाजरीन के इस वक्त वाइट बाइक और ब्लैक जैकेट में मौजूद रेसर सबसे आगे है। वाओ नाजरीन, इस रेसर ने क्या कमाल का टर्न लिया।
कुछ वक्त के लम्हे के लिए तो सबको लगा कि अभी ये रेसर जो है वो गिर जाएगा, लेकिन इसने बड़े ही कमाल से टर्न लिया। अब भी वही आगे हैं। आपको बताते चलें कि यहाँ से रेस स्टार्ट हुई थी और वहीं पर ही रेस ख़त्म होगी। देखते हैं कि वाइट बाइक ही आगे रहती है या कोई और इनको मात देकर पहले नंबर पर आ जाएगा। नाजरीन, मुकाबला बहुत सख्त है, चैनल कॉर्पोरेटर ऊंची आवाज़ में माइक में बोला। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि वाइट बाइक वाले रेसर ने ये रेस जीत ली। आइए इनसे बात करते हैं कि इनको कैसा लगा। चैनल कॉर्पोरेटर जीतने वाले की तरफ बढ़ा और इसके साथ साथ कैमरामैन भी। वाह वाह हूर, तुमने तो कमाल कर दिया। सब ने इसको मुबारकबाद दी। दुआ और आयज़ा, मिशाल, नूर, हानिया और जोया इसको घेर कर खड़ी थी। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर, क्या हम आपसे बात कर सकते हैं? रिपोर्टर ने हूर को मुखातिब किया। हूर की इसकी तरफ पूछ थी और इसके सर पर अभी भी हेलमेट मौजूद था। अभी तक किसी को भी नहीं पता चला कि रेस जीतने वाली एक लड़की है। रिपोर्टर की हूर को मिस्टर कहने पर हूर के साथ साथ दुआ लोग भी हंस गई। हूर, इस वक्त हर स्क्रीन पर सिर्फ तुम ही नज़र आ रही हो, दुआ ने इसे आगाह किया। हूर मुस्कुराते हुए रिपोर्टर की तरफ मुड़ी। जी बिल्कुल, बात कर सकते हैं आप। हूर ने अपना हेलमेट उतारते हुए इसे जवाब दिया। आप एक लड़की हैं जिसने इस रेस को जीता है, होस्ट शौक की कैफियत में बोला। जी बिल्कुल, हूर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हूर को देखकर सब शौक में चले गए कि एक लड़की ने इतने लड़कों को मात देकर रेस जीत ली। नाजरीन, मेरे साथ साथ आप लोगों को भी शौक लगा होगा कि रेस एक लड़की ने जीती है। आपका नाम क्या है? रिपोर्टर ने पूछा। हूर अली मेरा नाम है। ओके, आपको बहुत बहुत मुबारक हो मिस हूर। थैंक्स। हूर ने इनका शुक्रिया अदा किया। आपको कैसा लग रहा है रेस जीतकर? आप अपने जज्बात सबके साथ शेयर करिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये रेस जीतकर। मेरी ये जीत मेरे सब अपनों के नाम। हूर ने मुस्कुराते हुए कहा। आपको एक दफ़ा फिर मुबारक हो। रिपोर्टर इससे कहता हुआ वहाँ से चला गया। जावी लोगों ने भी हूर को मुबारक दी। वो आज फिर इसको बिना किसी मकसद के ही देखता रहा। वो भी इस रेस में शामिल था। वो बहुत अच्छी बाइक चलाता था। इसने अपने इकलौते दोस्त के कहने पर रेस में हिस्सा ले लिया। इसके दोस्त का नाम बिलाल था। बिलाल से इसकी दोस्ती यूनिवर्सिटी में हुई थी। बिलाल अपने स्टैंडर्ड के लिए लंदन आया हुआ था और इसकी वहाँ इससे दोस्ती होगी और इसके डिपार्टमेंट अलग थे, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छे दोस्त थे। वो इस रेस में सेकंड नंबर पर आया था। वो भी इस लड़की को देखकर शौक में था कि वो कितनी बहादुर है। इसने एक लड़की होकर इतनी बड़ी रेस जीत ली। वो इसे आज बहुत मुख्तलिफ नज़र आ रही थी। जब इसने पहली दफ़ा इसे दरबार में देखा था तो वो कभी नहीं अंदाज़ा लगा सकता था कि वही लड़की इस रेस की विनर बनकर मिलेगी। आज इसने ब्लैक जीन्स, ब्लैक शर्ट, ब्लैक लंबा कोट और सर पर ब्लैक हिजाब ले रखा था। अरे तुम यहाँ खड़े हो, मैंने तुम्हें काफ़ी जगह तलाश किया और तुम यहाँ हो। इसका दोस्त बिलाल इसके पास आ गया। तुम यकीनन हैरान होगे एक लड़की को विनर की सूरत में देखकर, लेकिन मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं हूर को पहले ही जानता हूँ। वो कुछ भी कर सकती है। वो बहुत बहादुर है। कैसे जानते हो तुम इस लड़की को? इसने बिलाल से पूछा। मेरी स्टूडेंट है, अपनी क्लास की टॉपर है। पता है कुछ लड़कों ने इसके साथ बदतमीज़ी की तो इसने उसका वो हाल किया कि आइंदा किसी की हिम्मत नहीं हुई हूर तो क्या किसी भी लड़की को तंग करने की। जब कोई किसी लड़की को तंग करने की कोशिश करता है तो ये इसका वो हाल करती है, मार मार कर के वो फिर कभी किसी भी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखते। अब तो यूनी में इसकी इतनी दहशत है कि अगर कोई किसी लड़की को तंग करने की कोशिश करे तो वो सब कहते हैं ना करो, नहीं तो हूर आ जाएगी। लड़कियों के लिए हीरो और लड़कों के लिए विलन है हूर। बिलाल ने इसे हंसते हुए सारी तफसील बताई। जैसे तुम कह रहे हो, इससे तो लग रहा है ये लड़की वाकई ही बहुत बहादुर है। इसने अपनी राय बयां की। वो वाकई बहादुर है। अच्छा तुम बताओ तुम्हारा बिजनेस कैसा जा रहा है? बिलाल ने इससे पूछा। अच्छा जा रहा है, इसने जवाब दिया। चलो घर चलते हैं। अब बिलाल बोला। चलो चलते हैं। वो सर हिलाता हुआ बिलाल के साथ चल दिया। आज फिर वो अल्लाह के हुजूर रो रो कर दुआएं कर रही थी। अल्लाह मियाँ प्लीज़ इसे वापस मेरी ज़िंदगी में ना भेजिएगा। प्लीज़ अब मुझे किसी और मुश्किल में मत डालिएगा। मुझे इसकी खुशबू इस शहर की हवाओं में महसूस होने लगी है। ऐसा लगता है जैसे यहीं कहीं मेरे आसपास हो।
प्लीज़ अल्लाह ये सब मेरा वहम ही हो, सच ऐसा ना करिएगा। वो रोते हुए नींद की वादियों में उतर गई। मैंने सुना है कि सर बिलाल को कोई काम था, इसलिए वो अपनी जगह किसी और को बेच रहे हैं हमारा लेक्चर लेने के लिए। मिशाल ने हूर से पूछा। हाँ, कासिम सर ने कल मुझे और शेरी को बताया था जब हम इनसे सर के ना आने का पूछने लगे। हूर ने जवाब दिया। अच्छा, मिशाल बोली, क्लास में आप सबको आगाह कर दूं कि सर बिलाल की जगह अब कोई और सर हमारी क्लास लिया करेंगे। आज नए सर क्लास लेने आ रहे हैं। शेरी ने सबको आगाह किया। इन लोगों का आखिरी सेमेस्टर चल रहा था। कुछ देर के बाद नए सर क्लास में दाखिल हुए। सब ने इनको खड़े होकर सलाम किया। वालेकुम सलाम। क्लास प्लीज़ बैठ जाइए। जैसा कि आपको पता चल ही गया कि मैं आज से सर बिलाल की जगह आपका लेक्चर लिया करूँगा। मेरा नाम कबीर है और मैं बिलाल का दोस्त हूँ। इसको किसी पर्सनल काम से 4 माह के लिए जाना पड़ा तो इसने मुझसे कहा कि मैं इसकी जगह लेक्चर ले लिया करूँ, तो मैंने हामी भर ली। अब मैं आपके साथ हूँ। वैसे तो मैंने MBA किया हुआ है। मैं अपनी यूनी का टॉपर रहा हूँ, इसलिए मेरा ख्याल है मैं आपको फ़िज़िक्स भी पढ़ा सकता हूँ। मैंने अपना MBA लंदन से किया है क्योंकि मैं लंदन में रहता था और अब मैं हमेशा के लिए पाकिस्तान आ गया हूँ। अब मैंने तो आप सबसे अपना इंटरव्यू करवा दिया, अब आप सब भी अपने बारे में बता दें। क्लास की CR और GR कौन है? प्लीज़ स्टैंड अप। सर कबीर बोले। हूर और शेरी खड़े हो गए। हूर को देखते ही वो इसको देखता ही रह गया। पता नहीं क्यों जब भी वो इसे देखता तो इसकी नज़र ही न हटती। आप दोनों अपना इंट्रो करवाएं, इसने खुद को संभालते हुए इन दोनों से कहा। इन दोनों के इंट्रो के बाद इसने सारी क्लास से अपना इंट्रो करवाने का बोला, लेकिन इसका सारा ध्यान हूर की तरफ था। चलिए अब हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। फिर इसने क्लास को पढ़ाना शुरू किया। वाह यार, सर कबीर तो कितने हैंडसम है ना। दुआ इनसे बोली। ए लड़की चुप कर, नहीं तो मैंने हसन भाई को बता देना है कि तुम्हें सर हैंडसम लगते हैं। हूर ने मुस्कुराते हुए इसे धमकी दी। तुम तो मेरी दुश्मन ही रहना हमेशा। दुआ मुंह बनाते हुए बोली। चलो ड्रामेबाज, घर चलते हैं। हूर ने इसे गाड़ी में बैठने का बोला। मेरी बेटी का पढ़ाई ख़त्म होने के बाद क्या करने का इरादा है? वो सब इस वक्त खाने के टेबल पर मौजूद थे जब अली साहब ने हूर से पूछा। पापा, मैं CSS के एग्ज़ाम्स पास करने के बाद पुलिस में जाना चाहती हूँ। प्लीज़ पापा, मना ना कीजिएगा। ओके ठीक है, जैसे मेरी बेटी की मर्ज़ी। अली साहब बोले। कोई ज़रूरत नहीं है पुलिस में जाने की। फ़ातिमा बेगम बोली। प्लीज़ मान जाए ना मम्मा। हूर इनकी मिन्नत की। मान जाओ बेगम, हमें सिर्फ अपनी बेटी की खुशी देखनी है। जिसमें हमारी बेटी खुश, हमें वो हर बात मंजूर है। ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी, मुझे कोई इतराज़ नहीं। फ़ातिमा बेगम भी मान गई। थैंक्स मामा और पापा, हूर चहचहाते हुए बोली। सर अच्छा पढ़ाते हैं ना? मिशाल ने इन सब से इनकी सर के बारे में राय जानी। हाँ वाकई सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सब कुछ समझ आ जाता है। दुआ की बात से सब ने मुतफिक किया। वो सब इस वक्त ग्राउंड में मौजूद थे। यार एक मैं इन पेपर से बहुत तंग हूँ। मिड टर्म्स ख़त्म होते हैं तो फाइनल्स के पेपर स्टार्ट हो जाते हैं। अब फिर से फाइनल के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। आयजा अपने लहजे में दुनिया जहाँ का दुख समोई बोली। ये तो तुमने सौ आने वाली सच्ची बात की। आयजा शेरी ने इसकी बात से इत्तेफाक किया। चलिए कोई बात नहीं, ये हमारा लास्ट सेमेस्टर है, इसके बाद सब टेंशन ख़त्म। हूर ने इनको तसल्ली दी। शुक्र है हमारी BSc ख़त्म हो जाएगी। मिशाल ने शुक्र अदा किया। और इसके बाद तुम शेरी के घर, दुआ आयजा के घर और आयजा दुआ के घर। हूर हंसते हुए इन सबको छेड़ने के लिए बोली। हूर की बच्ची वो तीनों एक साथ बोले। वहाँ से गुजरते कबीर ने भी इसे हंसते हुए देखा और हमेशा की तरह वो इसको देखकर रुक गया। कुछ देर के बाद खुद पर काबू पाने के बाद वो वहाँ से चला गया। सर आज हमारा आखिरी सेमेस्टर का दिन है, क्यों ना एक गेम खेल ली जाए? शेरी कबीर से बोला। ओके एज़ यू विश। सर कबीर को कोई एतराज़ नहीं। ओके, तो गेम ये है कि मैं सबके पास एक बॉक्स लेकर आऊँगा और आप सब ने इसमें से एक पर्ची पर कुछ भी लिखा हो, कुछ भी लिखकर डाल देना है। आप पर्ची पर कोई भी सवाल लिखेंगे। आज आप सबको खुली छुट्टी है। सबसे पर्चियाँ इकट्ठी करने के बाद मैं बॉक्स डाइस पर रख दूँगा। बारी बारी सब डाइस के पास आएंगे और इस पर्ची पर जो भी लिखा होगा वो सब आपको करना है। ठीक है, शेरी ने सारी क्लास से पूछा। यस, सारी क्लास ने जवाब दिया। सर आप भी एक पर्ची डालेंगे और फिर एक पर्ची निकाल लेंगे। शेरी ने सर से मुखातिब हुआ। ठीक है, जो पर्ची लास्ट पर रह जाएगी मैं इस पर लिखे सवाल का जवाब दूंगा। कबीर सर ने हामी भर ली।
अब आप सब हल्फ उठाएं कि जो भी सवाल पूछा जाएगा आप सब इसका सच सच जवाब देंगे। आपको आपके सबसे प्यारे और अजीज़ इंसान की कसम। ओके, सब ने पर्चियाँ इकट्ठी करने के बाद शेरी ने सबसे हल्फ लिया। चलिए हम गेम स्टार्ट करते हैं। रोल नंबर से शुरू करते हुए शेरी बोला। सबसे लास्ट रोल नंबर वाली स्टूडेंट्स आई, डाइस के पास और एक पर्ची निकाली। क्या लिखा है इसमें? सर ने पूछा। इसमें लिखा है कि क्या आपने कभी अपनी अम्मी से हैंगर से मार खाई है? तो बताइए इसका जवाब क्या है? हाँ, बहुत बार खाई बचपन में, इसने जवाब दिया। फिर बारी बारी कई स्टूडेंट्स आए, इन्होंने अपने हिस्से की पर्ची में जो सवाल लिखा था वो बताया। फिर मिशाल की बारी, इसमें से पर्ची उठाई और इसे खोला। बोलिए मिस मिशाल, क्या लिखा है पर्ची में? मिशाल के ना बोलने पर सर ने कहा, इसमें लिखा है कि अपने लवन का नाम बताएं और इससे अपने रिश्ता भी बताएं। सर बोले। शेरी ने मिशाल को अपनी नज़र के हिसार में ले रखा था और वो मिशाल की हालत सोच सोच कर मुस्कुरा रहा था। बोलिए मिस मिशाल, सर ने पूछा। शेरी नाम है इसका और वो मेरे शोहर हैं। मिशाल ने हिम्मत करते हुए अपना चेहरा झुकाते हुए जवाब दिया। बिना देखे वो बता सकती थी शेरी भी इसे ही देख रहा था, इसलिए इसने इसकी तरफ नहीं देखा। मुबारक हो शेरी, बच्ची मान गई। हूर हल्की सी आवाज़ में शेरी से मुखातिब हुई। मैं तो बहुत खुश हूँ, मानी तो सही। आखिरकार शेरी का खुशी से इजहार करने लगा। आप क्लास के सीआर की बात कर रही हैं? सर ने मिशाल से पूछा। यस सर, मिशाल ने हाँ में सर हिलाते हुए जवाब दिया। सारी क्लास से इन दोनों को मुबारकबाद दी और कुछ ने शिकवा भी किया कि इनको बताया ही नहीं दोनों ने। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। सर ने इन दोनों को मुबारकबाद दी। थैंक्स सर। इन दोनों ने सर का शुक्रिया अदा किया। फिर दुआ की बारी आई। इसने जो पर्ची उठाई इस पर लिखा था, क्या कभी आपके पीछे कभी कुत्ता पड़ा है? अगर पड़ा है तो वाकया बताएं। इसने सबको पढ़कर सुनाया और पर्ची पर क्या लिखा हुआ था। हाँ, पड़ा था। एक दिन मैं, आयज़ा और हूर हमारे घर के पास एक पार्क में वॉक कर रहे थे तो वहाँ पर मौजूद एक अंकल का कुत्ता हमारे पीछे लग गया। हूर तो फ़ौरन दौड़कर दरख्त पर चढ़ गई और मैं 120 की स्पीड से कुत्ते और आयज़ा के आगे आगे और आयज़ा मुझे और कुत्ते को कोसती हुई मेरे पीछे पीछे दौड़ रही थी। इस अंकल ने बड़ी मुश्किल से कुत्ते को कंट्रोल किया, लेकिन फिर भी इस कुत्ते ने हमारी पूरे पार्क का चक्कर लगवा दिया। दुआ ने हंसते हुए सारा वाक़या सुनाया। सर के साथ साथ सारी क्लास दुआ का वाक़या सुनकर हंस रही थी। फिर आयज़ा की बारी आई। इसमें लिखा था, क्या कभी आपने नूडल्स काटने की बजाय हाथ से खाए हैं? आयज़ा ने ऊंची आवाज़ पर पर्ची पर लिखा हुआ सवाल पढ़ा। हाँ, कई बार ऐसा किया है। अक्सर मेरे दुआ और हूर के दरमियान हाथ से नूडल्स खाने का मुकाबला होता है और हमेशा हूर ही जीतती है, क्योंकि हूर को खाने में कोई दुनिया का इंसान नहीं हरा सकता। हूर, मैं ठीक कह रही हूँ ना? आयज़ा ने मुस्कुराते हुए कहा। हूर ने हाँ में सर हिला दिया। फिर शेरी की बारी आई। इस पर्ची में लिखा था कि आपके लवन और बेस्ट फ्रेंड का नाम। तो मेरे लवन का नाम मिशाल और मेरी बेस्ट फ्रेंड हूर। शेरी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हूर क्लास की आखिरी स्टूडेंट थी। इसने एक पर्ची उठाई। इस पर्ची में जो सवाल किया गया था वो एक ऐसा राज था जो आज तक किसी को नहीं पता था। क्या हुआ मिस हूर, आप बोल क्यों नहीं रही? पर्ची पर क्या लिखा है? सर ने इससे इस्तफारा किया। मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती, हूर बोली। ऐसा क्या है इसमें? सर ने इससे पूछा तो इसने पर्ची सर के हाथ में थमा दी। इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इस मामले में आप क्लास से पूछ लें। वो लोग क्या कहते हैं? सर बोले। क्या हुआ सर? शेरी अपनी जगह से उठकर हूर और सर के पास आया। सर ने पर्ची इसके आगे कर दी। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हूर कह दो। नहीं, शेरी ने इसके सामने हल पेश किया। सच बोलना है इस गेम में और मैं सच नहीं बोल सकती, हूर बोली। इसका मतलब तुमने? शेरी ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। हूर ने हाँ में सर हिला दिया। हूर, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। इस गेम का रूल सबके लिए एक ही है। तुम्हें भी बताना होगा जो लिखा है इस पर्ची पर, शेरी बेबसी से बोला। शेरी, वो इतनी आहिस्ता आवाज़ में बातें कर रहे थे कि सर के अलावा इनकी ये बातें कोई नहीं सुन सकता था। ठीक है, ऐसा है तो ऐसे ही सही, मैं बता देती हूँ। ओके, मैं अपनी सीट पर जा रहा हूँ। इस पर लिखा है, क्या मैंने कभी किसी को किस किया? अगर किया है तो वो आपका क्या लगता है? हूर ने वो कहा जो इस पर्ची पर लिखा हुआ था। लो, ये क्या सवाल हुआ? हूर की तरफ से मैं इसका जवाब दे देती हूँ और जवाब नहीं है। दुआ का लहजा पुरयकीन था। हाँ किया है, हूर बोली। इसकी बात सुनकर सब इसे देखने लगे।
जबकि दुआ, आयज़ा, मिशाल और शेरी का तो ये हाल था जैसे किसी ने इसको पत्थर बना दिया हो। वो मुंह खोले शौक की कैफियत में हूर को देख रहे थे। और वो मेरा शौहर लगता है। हूर ने दुआ, मिशाल, आयज़ा और शेरी के सर पर एक बम फोड़ा। हूर की ये बात सुनकर दुआ लोगों को ऐसा लगा कि इन पर कोई आसमान गिर गया हो। हूर अपनी बात मुकम्मल करके अपनी जगह पर आकर बैठ गई। शेरी ने इनसे कुछ ना पूछा। चलिए क्लास, अब मेरी बारी। सर ने आखिरी पर्ची उठाई। सर की आवाज़ दुआ लोगों को होश में ले आई और वो सर की तरफ मुतवज्जा हुए। तो क्लास, इस पर लिखा कि अगर आपकी कोई लव स्टोरी है तो बताएं। मेरी लव स्टोरी बहुत छोटी है। जब मैं इसे पहली बार देखा था तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी और मेरे मांगे बिना अल्लाह ने इसे मेरा बना दिया। फिर कब इससे मुझे मोहब्बत हुई मुझे पता ही नहीं चला। मुझे इससे कितनी मोहब्बत है वो मुझे इसके जाने के बाद पता चला। क्या मतलब सर, जाने के बाद? एक स्टूडेंट ने पूछा। वो सिर्फ 1 साल मेरे साथ रही, फिर मुझे छोड़कर हमेशा के लिए अल्लाह के पास चली गई। बस इतनी सी मेरी लव स्टोरी है। सर के लहजे में इसका दुख आया था। अच्छा, क्लास का टाइम ख़त्म हुआ। आप सबके साथ मेरा वक्त बहुत ही अच्छा गुजरा। अल्लाह आप सबको आगे बहुत सारी कामयाबियाँ दे। अल्लाह हाफिज़। सर के जाने के बाद सब ने हूर को इसकी शादी की मुबारकबाद दी और वो सर नीचे झुकाए बैठी रही। हूर, चलो उठो, बाहर ग्राउंड में चलते हैं। शेरी के इशारा करने पर मिशाल हूर को लेकर ग्राउंड में चली गई और दुआ लोग भी इसके साथ आ गए। अब बताओ ये शोहर वाला क्या चक्कर है? आयज़ा ने इससे पूछा। ठीक है बताती हूँ, लेकिन तुम सब वादा करो घर में किसी से कोई बात नहीं करोगे। हूर बोली। अच्छा ठीक है सब बोले। मेरा निकाह बचपन में ही हो गया था और इस बात को घर के सब बड़ों को पता है और इसने इनके सर पर एक बम फोड़ा हो। तुम्हारा निकाह हुआ है? मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा। मिशाल अभी तक शौक की कैफियत में थी। हाँ हुआ है मेरा निकाह, यही सच है। हूर बोली। कौन है वो, कहाँ है इस वक्त? शेरी ने पूछा। कौन है ये मैं तुम लोगों को नहीं बता सकती और मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है और अल्लाह ना करे वो कभी आए वापस। हूर का लहजा खुदरेपन से बड़ा हुआ था। क्यों वापस ना आए? दुआ ने पूछा। क्योंकि मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। मेरे लिए तो यही अच्छा कि वो ना आए। प्लीज़ आइंदा कोई मुझसे इसके बारे में कोई बात ना करे। तुम लोग ऐसा सोचो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। हूर तल्खी से बोली। अच्छा छोड़ो इन बातों को, चलो डेट शीट देकर आते हैं। लग गई है मिशाल माहौल में मौजूदा तल्खी को बदलने के लिए बात का रुख बदलते हुए बोली। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया हनी। मैंने जाते वक्त कहा था कि मेरा इंतज़ार करना, तो फिर क्यों तुमने मेरा इंतज़ार नहीं किया? क्यों हनी, क्यों ऐसा किया तुमने मेरे साथ? कबीर अपनी हनी की तस्वीर को सामने रखे रोते हुए इससे शिकायतें कर रहा था। तुम बहुत बुरी हो। तुमने मेरा ज़रा सा भी परवाह नहीं की और मुझे छोड़कर चली गई। कबीर ने अपने ऊपर एक खोल चढ़ा लिया। इसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि इतना मजबूत मर्द रात को किसी की तस्वीर को सीने से लगाकर बच्चों की तरह रोता होगा। वो अपना बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से चला रहा था। इसके पापा को कुछ पता ना चले, इनकी तबीयत ना ख़राब हो जाए। आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है। प्लीज़ वापस आ जाओ और फिर मुझे अपने पास बुला लो। रोते रोते इसकी तस्वीर से बातें करते करते कब इसकी नींद की वादियों में उतर गया इसे पता ही ना चला। माशाल्लाह, आज तो मेरी बेटी बहुत प्यारी लग रही है। फातिमा बेगम हूर को तैयार देखकर बोली। थैंक्स मामा। ओके मामा, अब मैं जा रही हूँ। अभी दुआ, आयज़ा और मिशाल को पार्लर से भी लेना है। दुआ बोली। हूर बोली। ओके अल्लाह हाफिज़ बेटा, ध्यान से जाना। ओके मामा, अल्लाह हाफिज़। वो अपनी गाड़ी लेकर पार्लर की तरफ रवाना हुई। आ जाओ बाहर, में आ गई। हूर ने पार्लर पहुंचकर आयज़ा को मैसेज किया। कुछ देर बाद वो लोग आ गई। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो तुम तीनों। हूर ने इनको देखकर इनकी तारीफ़ की और थैंक्स वो बोली। तुम तो बिना किसी मेकअप के ही बहुत प्यारी लगती हो। मिशाल ने इसकी तारीफ़ की। वैसे हूर तुम भी मेकअप करवा लेती तो अच्छा होता। दुआ बोली। तुम्हें पता है मुझे मेकअप से कितनी चिढ़ है। हूर बोली। दुआ और मिशाल सोचो, जिस दिन हूर ने मेकअप किया इस दिन कई लड़कों के कत्ल हो जाने हैं। इसे तो बिना मेकअप के ही कई लड़के देखकर आहें बढ़ते हैं। आयज़ा मुस्कुराते हुए मुखातिब हुई। अच्छा छोड़ो इन बातों को, चलो चलते हैं। शेरी इंतज़ार कर रहा है। इसके बैठते ही हूर ने गाड़ी स्टार्ट की। इनके पेपर ख़त्म हो चुके थे और आज इनकी फेयरवेल पार्टी थी। दुआ, आयज़ा और मिशाल पार्लर से तैयार हुई थी, जबकि हूर घर पर ही तैयार हुई। दुआ ने ब्लैक कलर, आयज़ा ने सिल्वर कलर और मिशाल ने गोल्डन कलर की मैक्सी पहन रखी थी।
अपने ड्रेस का हम रंग दुपट्टा कंधे पर रखिए, सर पर ड्रेस का हम रंग हिजाब किए और नफासत से किए गए मेकअप में वो बहुत प्यारी लग रही थी। जबकि हूर ने रॉयल ब्लू कलर की मैक्सी पहन रखी थी और इसी रंग का दुपट्टा कंधे पर रखे और इसी रंग का हिजाब लिए बिल्कुल जन्नत की हूर लग रही थी। इसके नाक में मौजूद डायमंड की नोज पिन इसकी खूबसूरती में इजाफा कर रही थी। होंठों पर रेड लिपस्टिक लगाए वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। शुक्र है तुम लोग आ गई, वरना मुझे तो लग रहा था तुम लोगों को आने का कोई इरादा नहीं। शेरी ने तंज किया, हम पर गुस्सा ना करो और मिशाल को देखो, ज़रा गुस्सा उतर जाएगा। दुआ ने इसका ध्यान मिशाल की तरफ करवाया जो इन तीनों के पीछे खड़ी थी, और मिशाल का तो दिल कर रहा था कि दुआ का मुंह ही तोड़ दे। बहुत प्यारी लग रही हो, शेरी ने मिशाल को देखने के बाद इन तीनों के सामने इसकी तारीफ की, जिससे मिशाल जब गई, आओ चलो अब क्या आज यहीं खड़े होने का इरादा है। हूर शेरी को अभी तक मिशाल को देखता पाकर बोली, हाँ हाँ चलो। वो हूर के कहने पर होश में आया और वो सब हाल की तरफ चल पड़े। हाय अल्लाह सर कबीर, कितने प्यारे लग रहे हैं, हैंडसम लग रहे हैं। दुआ बोली, वाकई यार आज तो हम भी तुम्हें इस बात से एग्री करते हैं। शेरी और आयजा बोले, सर को छोड़ो और अपनी जगह पर जाकर बैठो सब। हूर इनसे बोली और कुछ देर में पार्टी शुरू होगी। अस्सलाम वालेकुम। कंपेयर ने स्टेज पर आने के बाद सबसे सलाम किया। जैसा कि आप सब जानते हैं ये पार्टी फिज़िक्स डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स के लिए रखी गई है जिनका इस यूनि में लास्ट सेमेस्टर है। अब हम अपने डिपार्टमेंट के इन स्टूडेंट्स की कुछ पुरानी यादें आपसे इस वीडियो के शक्ल में शेयर करते हैं। स्टेज पर एक स्क्रीन लगाएगी जिस पर एक वीडियो चलाई जा रही थी जिसमें हूर लोगों की सारी क्लास के मुख्तलिफ मूवमेंट्स दिखाए जा रहे थे, जिनमें स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ कर रहे थे। कहीं कोई जमाई ले रहा था, कहीं कोई दूसरे को तंग कर रहा था। एक वो मूवमेंट था जिसमें शेरी सर की नकल उतार रहा था। एक वो वाला मूवमेंट था दुआ और आयजा एक दूसरे के रजिस्टर्स ख़राब कर रहे। वीडियो के बैकग्राउंड में ये पल हमें याद आएंगे। गाना चल रहा था, हॉल में मौजूद सब वीडियो को देख देख कर हंस रहे थे। तो कैसी लगी आप सबको वीडियो? कंपेयर ने सबसे पूछा। इसने इनके सवाल के जवाब में तालियां बजाएं। आप अब हमारे इस डिपार्टमेंट और जूनी के मोस्ट ब्रिलियंट और पॉपुलर गर्ल हूर अली के लिए कुछ है? कंपेयर बोले। स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगी जिसमें हूर की फर्स्ट और सेकंड ईयर की वीडियो जिसमें इसने इन लड़कों को पीटा था वो वीडियो चलाने लगी। लड़कों को लाइन में खड़ा कर कर इनको थप्पड़ मारना, हूर का कैंटीन में बैठकर बहुत सारा खाना और उसके बाद हूर का ग्राउंड में वायलिन बजाना, हूर का अपनी वेलकम पार्टी में वायलिन बजाना, वो सब जो है वो इस वीडियो में दिखाया गया। हूर ये सब देखकर बहुत खुश थी। इनमें मिस हूर से गुजारिश करूँगा कि वो आप स्टेज पर आएँ। कंपेयर ने वीडियो ख़त्म होने के बाद हूर को स्टेज पर आने की दावत दी। हूर स्टेज पर आई तो सब ने तालियों से इसका इस्तकबाल किया। तो मिस हूर कैसी लगी आपको वीडियो? कंपेयर ने इससे पूछा। बहुत अच्छी, मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि आप सब मुझे कितनी इज्जत देते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। आपका कैसा वक्त गुजरा इस यूनि में? बहुत अच्छा, मैंने बहुत कुछ सीखा है इस यूनि से। क्या आप आज हमारे लिए वायलिन प्ले करेंगी? कंपेयर ने इससे पूछा। जी क्यों नहीं, हूर बोली। मेरी मिस हूर के क्लास इंचार्ज सर कबीर से गुजारिश है कि वो मिस हूर से कोई फरमाइश करें। हूर की हामी बढ़ने के बाद कंपेयर बोले, सर आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे जो मिस हूर आप आज प्ले करें? सर के स्टेज पर आने के बाद कंपेयर ने इनसे पूछा। हमको हमी से ही चुरा लो, क्या आप प्ले कर सकती हैं? सर ने हूर से पूछा। हूर ने झटक से अपना सर झुका लिया। हूर ने झटके से अपना सर झुका हुआ सर उठाया और सर को देखा। ये इन्होंने क्या फरमाइश कर दी? यस सर, हूर बोली। ओके इट्स ओके यार। यस सर, वो बोली। ओके इट्स योर टाइम सर। इससे कहते हुए स्टेज से नीचे उतर गए। हूर ने ओके कहते हुए धुन बजाना स्टार्ट कर दी। हमको हमी से ही चुरा लो। इस तरह हूर ने पूरा सॉन्ग जो है वो सिंग किया। हूर की धुन जब बंद हुई तो पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। बहुत अच्छा प्ले किया मिस हूर आपने। हूर सबसे थैंक्स कहने के बाद स्टेज से नीचे आई। पार्टी खत्म होने के बाद हूर लोगों की सारी क्लासेस ग्राउंड में आ गई। कुछ देर एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने के बाद सब अपने अपने घर चले गए। तो फ्रेंड्स, इस नावल का इख्तिताम यहाँ पे करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।